नमस्ते साथियों, आप सभी का शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप पर हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौहान आज आपको स्पेशल नंबर का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। स्पेशल नंबर के टॉपिक के अंदर टोटल जो टाइप बनते हैं वो बनते हैं 5 टाइप के सवाल। तो अपन जो है पहले पांचों टाइप के सवालों को पढ़ना शुरू करेंगे। पांचों टाइप में जो फॉर्मूले होते हैं उनको भी देखेंगे और ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं इनको मैं प्रूव कराने की कोशिश करूंगा। क्लियर है पढ़े यहाँ तक? स्पेशल नंबर के टॉपिक में सवाल कैसे बनते हैं अनरोड वाले, जैसा कि आपको एक स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। क्लियर है पढ़े यहाँ तक? तो हमारा जो ऐप का नाम है वो है शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ठीक है, हाँ जी। इसके अलावा बहुत सारे के एग्जाम के कोर्स भी जो है आपको शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप पर मिल जाएंगे। तो आप सभी जो है वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि स्पेशल नंबर होते हैं क्या है। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? ऐसे कोई नंबर होते नहीं है। इस टॉपिक का जो नाम है मैंने क्या दे दिया है, स्पेशल नंबर। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? समझने के लिए। ठीक है, हाँ जी। तो अपन जो है सबसे पहले ये देखते हैं कि स्पेशल नंबर होते क्या है। हाँ जी, स्पेशल नंबर उन संख्याओं को बोलते हैं जो दो लगातार संख्याओं के गुणा से बनती हो। जैसे फॉर एग्जांपल लगातार संख्याओं का मतलब ये होता है कि जीरो के बाद कितना आता है, इन दोनों का गुणा कितना हो गया, 0 हो गया। जैसे 1 के बाद कितना आता है, 2 आता है, तो 1 गुणा 2 कितना हो गया, 2 हो गया। लगातार संख्याओं का गुणा मतलब लगातार आती हो, मतलब 1 के बाद 2 तो गुणा कितना हो गया, 2 हो गया। जैसे मैंने बोला आपको 3 गुणा 4, तो 3 गुणा 4 कितना हो गया, 12 हो गया। क्लियर है पार्ट? लगातार संख्या आनी चाहिए। जैसे 5 4 के बाद कितना आता है, 5 आता है, तो गुणा कितना हो गया, 20 हो गया। ऐसे कैसे बहुत सारे के नंबर हो सकते हैं। 5 गुणा 6 कितना हो गया, 30 हो गया। हाँ जी, 6 गुणा 7 कितना हो गया आपका, 42 हो गया। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? तो ऐसी बहुत सारी की संख्याएं हो सकती है। तो स्पेशल नंबर की अगर डेफिनेशन देखें तो वे सभी संख्याएं जो दो लगातार संख्याओं के गुणा से बनती हो उनको बोलते हैं स्पेशल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 11 गुणा 12 सर लगातार संख्या है, तो 11 गुणा 12 कौन सी संख्या हुई, स्पेशल नंबर। जैसे मैं बोलता हूं आपको 13 गुणा 15, क्या 13 गुणा 15 स्पेशल नंबर है क्या बेटा? नहीं है, क्योंकि 13 के बाद कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। और ये बात भी नोटिस करना आप, सभी स्पेशल नंबर में हमेशा 1 का डिफरेंस होता है। कितने का डिफरेंस होता है, 1 का डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 1 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 1 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 1 का। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? ठीक है, तो मेरे हिसाब से स्पेशल नंबर क्या होते हैं ये आपको समझ में आ चुका होगा। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? अब देखो मैं जो है कुछ सवाल लाया हूं उसको समझने की कोशिश करते हैं और ये सवाल होते कैसे हैं इनको मैं प्रूव करने की भी कोशिश करूंगा। पहले सवाल को अपन डायरेक्ट सवाल को करेंगे। टाइप नंबर 1 की पहचान क्या है उसको अपन पहले देख लेते हैं। देखो इधर संख्याएं जो होगी वो काय में होगी, अनरोड में होगी। क्लियर पार्ट यहाँ तक? हाँ जी, कौन सी भी संख्या हो सकती है, बीच में प्लस का चिन्ह भी हो सकता है और माइनस का चिन्ह भी हो सकता है। वो संख्याएं हमेशा कहां तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। कहां तक जाती है, इन्फिनिटी, अनंत तक जाती है। ठीक है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं है, इसको हटा लेना आप सभी। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? अब सभी समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो 12 है क्या ये स्पेशल नंबर में आता है क्या, और मैं जो है स्पेशल नंबर में आपको पढ़ा चुका हूँ। देखो ये 12 स्पेशल नंबर में आता है और ये जो 12 है ये बना किससे है बेटा, 3 और 4 से बना है। किससे बना है, 3 और 4 से बना है। तो 12 बना है 3 और 4 से। क्लियर है क्या पार्ट यहाँ तक, ये बताइए। वो 3 और 4 से अगर बना है, 12 बना किससे, 3 और 4 से। बीच में अगर प्लस का चिन्ह है तो आंसर होगा बड़ा वाला। तो 3 और 4 में से बड़ा वाला कौन सा है, 4। तो अपना आंसर क्या होगा, 4 होगा। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? एक सवाल को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, आप सभी देखिए कि यहाँ पे जो संख्या है वो कौन सी है, 30 है। तो सबसे पहले ये देखिए कि 30 जो है वो स्पेशल नंबर में आता है, जो बना है किससे, 5 और 6 से बना है। किससे बना है, 5 और 6 से। तो अपन क्या लिखेंगे, 5 और 6। बीच में अगर माइनस का चिन्ह है तो आंसर होगा छोटा वाला। तो 5 और 6 में से छोटा वाला कौन सा है, 5। तो अपना राइट आंसर कितना होगा, 5 होगा। इस चीज को एक तरीके से वो समझने की आप कोशिश करिए कि यहाँ पे कौन सी भी संख्या नहीं है, मतलब कौन सी संख्या है, 1 है। यहाँ पे अनरूट के पास कौन सी भी संख्या नहीं है, मतलब कितना है, 1 है। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1 है। तो आप ऐसी दो संख्या सोचिए जिनका गुणा करने पर तो 12 बनता हो और जिनका अंतर कितना आता हो, 1 आता हो। जिनका अंतर कितना आता हो, 1। तो 3 और 4 का अंतर कितना है, 1, और गुणा करने पर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ये क्लियर होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, ऐसे कैसे, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1 है। तो गुणा करने पर तो 12 और अंतर कितना आना चाहिए, 1। देखो अंतर कितना है, 1 है। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? तो मेरा ये कहना है कि आपको स्पेशल नंबर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आप डायरेक्ट सोच सकते हो। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब काय का चिन्ह है, यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब कौन सी संख्या है, 1 है। ठीक है, गुणा करने पर तो 72 और अंतर आना चाहिए सर कितने का, अंतर आना चाहिए 1 का। तो देखो गुणा करने पर तो 72 और अंतर कितना है, 1 का है। 8 और 9 में अंतर कितने का है, 1 का।
बीच में प्लस का चिन्ह है तो आंसर होगा बड़ा वाला। तो 8 और 9 में से बड़ा वाला कौन सा है? 9। तो अपना राइट आंसर कितना होगा? 9 होगा। ऐसे कैसे एक सवाल को और देखते हैं। हाँ जी, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब अंतर कितना है? 1 है। अब देखो ये सब हो क्यों रहा है, मैं आगे जाकर आपको प्रूव कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कितना है? 1 है। हाँ जी, गुणा करने पर तो 6 चाहिए, तो 2 गुणा कितना हो गया? 3। हाँ जी, अंतर कितने का आना चाहिए? 1, 2, 3 में अंतर कितने का है? बीच में माइनस का चिन्ह है तो आंसर क्या होगा? छोटा वाला। तो छोटा वाला कितना है? 2। मेरे हिसाब से ये वाली चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, हाँ जी, कुछ सवाल और मैंने लिए हैं, उनको अपन समझाने की कोशिश करते हैं। बीच में प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। ठीक है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप सभी देखोगे कि अपन जो है लेवल कितना हाई लेवल का पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? अब देखो इधर, यहाँ पे संख्या कितनी है सर? 12 है। गुणा करने पर तो 12, और अंतर इस बार दे रखा है कितने का आना चाहिए? 4 का। कुछ नहीं दे रखा है, मतलब 1 है, पर इस बार कुछ यहाँ पे जो 1 है इसकी जगह कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। तो अंतर मुझे 4 का चाहिए और गुणा करने पर कितना चाहिए? 12। तो आप देखोगे सर 2 गुणा कितना हो गया? 6। 2 गुणा कितना हो गया? 6। 2 4 का अंतर कितना? 2 6 का अंतर कितना है? 4। तो गुणा करने पर कितना बन रहा है? 12। और बीच में अगर प्लस का चिन्ह है तो आंसर क्या होता है? बड़ी वाली संख्या। बड़ी वाली संख्या कौन सी है? 6। तो अपना राइट आंसर कितना होगा? 6 होगा बेटा। ठीक है, हाँ जी, एक और सवाल को समझाने की कोशिश करता हूं। गुणा करने पर चाहिए सर 12 और अंतर कितना का आना चाहिए? 4 का आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर 2 गुणा कितना हो गया? 6 हो गया। 2 6 में से बीच में अगर माइनस का चिन्ह है तो आंसर क्या होगा? छोटा वाला। तो छोटा वाला क्या है? 2। तो राइट आंसर कितना होगा आपका? 2 होगा। अब सभी समझने की कोशिश करना, यहाँ पे जो संख्या है वो गुणा करने पर अपने को कितना चाहिए? 35 चाहिए। यहाँ पे जो संख्या है वहां पे गुणा करने पर अपने को कितना चाहिए? 35 चाहिए। तो आप बोलोगे सर 7 और 5। क्लियर है? अब अंतर कितने का होना चाहिए? 2 का, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या है वो कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है? 2। मतलब ये सवाल ये जो संख्या अपनों ने मानी है वो बिल्कुल क्या है? सही है। अंतर 2 का, गुणा करने पर 35, बीच में प्लस का चिन्ह है तो आंसर क्या होगा? 7 होगा। मेरे हिसाब से ये वाली चीज भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पे गुणा करने पर कितना चाहिए? 28, और अंतर कितने का आना चाहिए? 3 का आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर 4 व 7 कितना है? 4 और कितना है? 7 है। 4 और कितना है? 7 है। बीच में माइनस का चिन्ह है तो आंसर होगा छोटा वाला। तो आंसर कितना होगा? 4 होगा। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? अब मैंने 2 सवाल लिए हैं, ये पहले टाइप के सवाल मैंने आपको करा चुका हूँ। अब देखो इधर, यहाँ पे जो संख्या है वो कौन सी है? 5 है। अब आप कुछ सोचोगे कि यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कितना है? 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कितना? 1 है। तो गुणा करने पर तो 5 चाहिए और अंतर कितने का आना चाहिए? 1। तो आप बोलोगे सर गुणा करने पर अगर मुझे 5 बनाना है तो मैं 1 गुणा 5 कर देता हूँ। गुणा करने पर कितना हो गया? 5। पर 1 और 5 का अगर अंतर देखोगे कितना आ रहा है? 4। पर अंतर चाहिए कितना? 1। मतलब ये वाली संख्या अपने को नहीं लेनी है। ठीक है, ऐसे कैसे एक सवाल वो मैंने लिया है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर था। यहाँ पे कितना है? 13। गुणा करने पर 13 चाहिए और घटा अंतर कितने का आना चाहिए बेटा? 4 का आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर गुणा करने पर अगर 13 बनाना है तो मैं 1 गुणा 13 लिख सकता हूँ सर। पर अंतर अगर यहाँ पे देखा जाए तो कितना है? 12। पर मुझे अंतर कितने का चाहिए? 4 का चाहिए। तो ये वाली संख्या भी नहीं होगी। तो सेकेंड टाइप जो बनेगा उसके अंदर संख्या जो है उनके फैक्टर जो अपने को चाहिए वो नहीं बनेंगे। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? ठीक है, तो टाइप नंबर सेकेंड को अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखो इधर मैं एक फॉर्मेशन ला रहा हूं, इसको प्रूव करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे एक ही जगह कौन सी भी संख्या हो सकती है जिनके फैक्टर अपने हिसाब से बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। बीच में प्लस का चिन्ह भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। मैं ले रहा हूं प्लस का चिन्ह। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, ऐसा फॉर्मेशन अपनों ने पहले टाइप के अंदर डिस्कस किया है। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? मान लो ये पूरा पार्ट एक्स के बराबर है बेटा। ये पूरा पार्ट किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? ये पूरा पार्ट अगर मैं एक्स के बराबर मानता हूं तो एक्स बराबर अंडररूट के अंदर कितना है? बोलो a प्लस। ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है, इधर देखो, ये जो पूरा पार्ट है इसके बराबर अपन कितना रख सकते हैं? 1 से रख सकते हैं, क्योंकि ये वाले जो अंडररूट है ये कितनी बार आ रहे हैं? अनंत बार आ रहे हैं। और आपने बोला कि ये पूरा पार्ट किसके बराबर है? x के बराबर है। तो ये पूरे पार्ट की जगह क्या रख सकते हैं अपन? 1 से रख सकते हैं। तो a ऐसा कैसा प्लस ऐसा कैसा, इसकी पूरे पार्ट की जगह क्या रख सकते हैं अपन? ये रख सकते हैं। क्लियर होगा पार्ट यहाँ से मेरे हिसाब से? हाँ जी, अंडररूट हटाना है तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो इधर हो गया x² और इधर वर्ग करेंगे तो कितना हो गया? a प्लस कितना हो गया? x हो गया। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? सभी पार्ट को बराबर के इधर अगर ले आते हैं तो a² ये 1 से माइनस का प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। ये 1 आएगा प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। बराबर के इधर कुछ नहीं बचा, मतलब कितना है? 0 बचा। अब यहाँ पे आप ये नोटिस करोगे कि ये जो समीकरण बनी ये द्विघात समीकरण बनी। कौन सी बनी? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को अगर सोल्व करना है, द्विघात समीकरण का में अगर x के मान निकालने तो अपन कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं? सीधराचार्य। सीधराचार्य का फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस
अंडर के अंदर, हाँ जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे कितना होता है 2 होता है। यहाँ तक क्लियर है क्या पार्ट, ये बताओ, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक ए का जो मान होगा वो कितना होगा, एक एक्स स्क्वायर के पास वाली वैल्यू होती है ए की। हाँ जी, बी का मान अगर देखा जाए तो कितना है बोलो -1, बी का मान यहाँ पे कुछ ही नहीं है, मतलब कितना है -1। और सी का मान अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना है बेटा बोलो, सी का मान होगा आपका -1, कितना होगा -1, ठीक है। सी का मान कितना होगा -1, या ये काम करो, हाँ जी माइनस तो ऐसा कैसा, सी का मान कितना होगा -1 होगा, क्या -a होगा, क्लियर पार्ट यहाँ तक। ये जो भी मान है यहाँ पे पुट डाउन कर देता हूँ मैं, तो एक्स ऐसा कैसा, माइनस का चिन्ह ऐसा कैसा, बी का मान कितना है बेटा -1। अपन जो है प्लस माइनस में से कुछ भी ले सकते हैं, पर अपना जो सवाल है वो काय का है, प्लस का, तो मैं यहाँ पे प्लस का चिन्ह लूंगा, क्लियर पार्ट यहाँ तक। अंडर के अंदर बी स्क्वायर का मान कितना है -1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है बेटा बोलो 1, और सी का मान कितना है -1 बटे कितना है 2a, ए का मान कितना है बोलो 1, क्लियर पार्ट यहाँ तक, ठीक है। एक्स बराबर सभी समझने की कोशिश करना, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, हाँ जी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस अंडर के अंदर, हाँ जी एक का -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, हाँ जी ये माइनस और ये माइनस ये माइनस और ये माइनस कितना बन गया प्लस, और ये कुल मिला के ये वाला पार्ट कितना हो गया 4 है, और बटे अगर बात करें तो कितना हो गया 2 हो गया। तो मैं समझाना आपको ये चाहता हूं कि ऐसा सवाल अगर कभी भी एग्जाम के अंदर दिख जाता है और इन सवालों को अगर सोल्व करना है तो उसका फॉर्मूला होता है, हाँ जी उसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस अंडर के अंदर 1 प्लस कितना होता है 4 है अपन कितना होता है 2 होता है, क्लियर पार्ट यहाँ तक। अब मैं समझाना ये चाहता हूँ, सुनना सब यहाँ से, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। फैक्टर हो या ना हो अपने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपने पास कुल मिला के फॉर्मूला आ चुका है। फॉर्मूला बनता कैसे है मैं आपको समझा चुका हूँ। बीच में अगर प्लस का चिन्ह होता है, बीच में अगर काय का चिन्ह होता है प्लस का, तो जो x का मान होगा वो होगा 1 प्लस अंडर के अंदर 1 प्लस कितना होगा 4a बटे कितना होगा 2 होगा। और ये आया कहाँ से मैं बता चुका हूँ। बीच में अगर माइनस का चिन्ह होगा तो x बराबर 1 प्लस की जगह इस बार क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस का चिन्ह होगा तो माइनस लेना पड़ेगा। 1 प्लस कितना हो गया 4a अपन कितना हो गया 2। मेरे हिसाब से पहला टाइप आपको समझ में आ चुका होगा। फैक्टर हो या ना हो सवालों को करने का फॉर्मेशन क्लियर होगा, ठीक है। अब सभी समझने की कोशिश करना, ठीक है। अपन जो है कुछ सवाल में लेके आया हूँ आपके बीच में। अब देखो यहाँ पे 5 के फैक्टर नहीं होंगे, तो यहाँ पे a की जगह मान कितना है बेटा बोलो कितना है 5 है। अब इसका अगर मान निकालना है, बीच में प्लस का चिन्ह है तो फॉर्मूला होता है 1 प्लस कितना होता है 1 प्लस कितना होता है 4a अपन कितना होता है 2 होता है। a का मान 5 है, यहाँ पे रख देते हैं 1 प्लस, हाँ जी 1 प्लस 4 ऐसा कैसा, a का मान कितना है 5 बटे कितना हो गया 2 हो गया, क्लियर पार्ट। 1 प्लस, हाँ जी अंदर वाले पार्ट को सोल्व करेंगे तो 20 में कितना हो गया 21 बटे कितना हो गया 2। तो इस सवाल का आंसर आएगा 1 प्लस अंडर के अंदर 21 बटे कितना होगा 2 होगा, मेरे हिसाब से क्लियर होगा। अब देखो ये वाला सवाल मैं क्या आपको पढ़ा चुका हूँ, क्या इस सवाल का आंसर यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कितना है 1 है, तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए 12 किससे बनेगा 3 और 4, अंतर कितने का आ रहा है 1 का आ रहा है, मतलब ये फैक्टर वाला सवाल है, बीच में प्लस का चिन्ह है तो आंसर कितना होगा 4। आप चाहो तो इस सवाल को जो है, हाँ जी इसको मैं रफ कर देता हूँ, आपने कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लिया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। आप चाहो तो इसको फॉर्मूले के द्वारा भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर a का मान देखा जाए तो कितना है बेटा 12 है, कितना है 12 है, ठीक है। हाँ जी a का मान 12 है, बीच में प्लस का चिन्ह है तो फॉर्मूला होगा 1 प्लस अंडर के अंदर 1 प्लस कितना होगा 4 है बटे कितना होगा 2 होगा। तो 1 प्लस अंडर के अंदर 1 प्लस 4, a का मान कितना है 12 है बटे कितना हो गया बेटा 2 हो गया। 1 प्लस, हाँ जी ये कितना हो गया 48 ने कितना हो गया 49, 48 ने कितना हो गया 49 बटे कितना हो गया 2 हो गया। तो 1 प्लस 49 किसका होता है 7 का बटे कितना हो गया 2, 7 ने कितना हो गया 8 बटे 2, 8 बटे 2 का मान कितना होता है 4 होता है, क्लियर है पार्ट यहाँ तक। तो आप सवाल को फॉर्मूले से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर संख्याएं अपने हिसाब से अगर आ जाती है तो आप डायरेक्ट सवाल को करो, वो संख्या के अगर फैक्टर नहीं होते तो आप सवाल को कैसे करो फॉर्मूले के द्वारा करो। वो फॉर्मूला प्लस और माइनस में कैसे लगाना है मैं सिखा चुका हूँ, हाँ जी इसको भी आपने कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लिया होगा। अपन पढ़ते हैं तीसरा सवाल, टाइप नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो इधर बीच में काय का चिन्ह है माइनस का, वो पद कहाँ तक है इन्फिनिटी तक होना चाहिए, तो माइनस का चिन्ह है तो फॉर्मूला क्या होगा 1, हाँ जी राइटिंग थोड़ी सी खराब आ रही है तो उसको मैनेज करने की कोशिश करना। बीच में माइनस का चिन्ह है तो फॉर्मूला होता है 1 माइनस अंडर के अंदर क्या होता है 1 प्लस कितना होता है 4 है अपन कितना होगा 2 होगा, क्लियर पार्ट। हाँ जी 1 माइनस अंडर के अंदर 1 प्लस 4a, a का मान कितना है बेटा 7 है,
बटे कितना हो गया 2 हो गया। हाँ जी 1 माइनस इसके अंदर वाले पार्ट को सोल्व करेंगे तो 28 ने कितना हो गया 29 बटे कितना हो गया 2 हो गया। तो इस सवाल का आंसर आएगा 1 माइनस अंडर रूट के अंदर 29 बटे कितना होगा 2 होगा। क्लियर पार्ट यहाँ तक। अब सभी आप नोटिस करिए, ठीक है, अपन जो है इस वाले पार्ट को पढ़ चुके हैं, इस वाले पार्ट को पढ़ चुके हैं कि जिन संख्याओं का फैक्टर नहीं होता है उनको कैसे देखा जाता है। इस वाले पार्ट को मैंने डिस्कस नहीं किया है, तो इस वाले पार्ट का भी क्या बनेगा बेटा, फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा। और फॉर्मूला बनाने के लिए मैं एक एग्जांपल लाया हूँ। ए और बी की जगह कौन सी भी संख्या हो सकती है, गुणनखंड हो भी सकते हैं अपने हिसाब से और गुणनखंड नहीं भी हो सकते हैं। क्लियर पार्ट यहाँ तक। तो ये पूरा पार्ट वापस से आप किसके बराबर मान लो, एक्स के बराबर मान लो कि ये पूरा पार्ट किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। क्लियर पार्ट। अब आप सभी देखो कि रिपीटिंग वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट वापस से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जो रिपीट होता है उसको ही अपन कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। हाँ जी एक्स बराबर अंडर रूट के अंदर ए प्लस बी और पीछे वाला पार्ट कितना हो गया, एक्स हो गया। अंडर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग। तो एक्स स्क्वायर ए प्लस कितना हो गया बी एक्स। क्लियर पार्ट। ये एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, ये काय का है प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। ये काय का है प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, बराबर क्या हो गया 0। वापस से कौन सी समीकरण बन गई आपकी, द्विघात समीकरण। कौन सी समीकरण, द्विघात समीकरण बन गई। तो ए का मान कितना होगा यहाँ पे 1 होगा। हाँ जी ए का मान कितना होगा आपका 1 होगा। बी का मान कितना होगा -1 होगा। क्लियर पार्ट यहाँ तक। बी का मान कितना होगा, बी होगा। बी का मान कितना होगा -b। और सी का मान अगर देखा जाए तो कितना होगा -1 होगा। क्लियर है। हाँ जी यहाँ पे जो फॉर्मूले में जो है वो क्या है बेटा, बोलो प्लस है। तो मैं सी धराचार्य में प्लस का चिन्ह लूंगा। तो एक्स का मान अगर मुझे निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बोलो -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर -4ac बटे कितना होगा 2 होगा। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। आपको एग्जाम में जाके प्रूव नहीं करना है, ये फॉर्मूला आपको जो है मुंह जबानी याद होना चाहिए कि ऐसा सवाल अगर आता है तो वो फॉर्मूला होता है, ऐसा सवाल अगर आता है तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। हाँ जी एक्स बराबर, अब देखो b की वैल्यू क्या है, बोलो -b। तो -b रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कुल मिला के b आएगा। अपन प्लस का चिन्ह ले रहे हैं क्योंकि फॉर्मूले में प्लस लिया है अपने, क्योंकि सवाल काय का लिया है, प्लस का लिया है। b की जगह वैल्यू क्या है, बोलो -b का स्क्वायर मतलब कितना हो गया b स्क्वायर -4। a का मान कितना है, बोलो 1। और c का मान कितना है -a अपन 2a। a का मान कितना है 1 है, तो नीचे कुल मिला के 2 बचेगा। तो x बराबर हाँ जी b प्लस अंडर रूट के अंदर हाँ जी बी स्क्वायर माइनस माइनस, हाँ जी ये माइनस हो, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कितना हो जाएगा 4 है अपन कितना हो गया 2 हो गया। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो चुका होगा। तो मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ, इसको कॉपी के अंदर आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि ऐसे सवाल के अंदर फैक्टर अपने हिसाब से हो या ना हो। क्लियर पार्ट यहाँ तक। अगर बीच में प्लस का चिन्ह है तो अपना जो आंसर होगा वो ये होगा b प्लस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर प्लस 4a अपन कितना होगा 2 होगा। और बीच में अगर माइनस का चिन्ह है तो अपना जो फॉर्मूला होगा b प्लस की जगह क्या आ जाएगा, ओनली माइनस आ जाएगा। और अंडर रूट के अंदर कितना होगा बी स्क्वायर प्लस 4a अपन कितना होगा 2 होगा। मेरे हिसाब से ये वाली चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब देखो तो सभी समझने की कोशिश करना, कुछ सवाल भी अपन इसके जो है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हाँ जी एक बार जो है वापस से मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि बीच में अगर प्लस का चिन्ह होता, बीच में अगर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस आएगा, बीच में अगर माइनस का चिन्ह होता है यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा। क्लियर पार्ट यहाँ तक। ठीक है। अब देखो जरा कुल मिला के अपन 2 फॉर्मूले पढ़े, इन दोनों फॉर्मूले को देख लेते हैं। हाँ जी एक फॉर्मूला क्या पढ़ा कि b प्लस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर प्लस 4a अपन कितना होगा 2 होगा। क्लियर पार्ट। बीच में प्लस का चिन्ह तो यहाँ पे प्लस आएगा, बीच में माइनस का चिन्ह तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो a की वैल्यू कितनी है बेटा 13 है, और b की वैल्यू यहाँ पे देखा जाए तो कितना है 4 है। क्लियर पार्ट है यहाँ तक। बीच में प्लस का चिन्ह है तो आपका फॉर्मूला ये वाला लगेगा, b की वैल्यू है 3, बीच में चिन्ह आएगा प्लस का अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 4a, a की जगह कितना है 13 और बटे कितना हो गया आपका 2 हो गया। क्लियर पार्ट है यहाँ तक। ठीक है। तो 3 प्लस अंडर रूट के अंदर अगर देखा जाए तो 13 चौक कितना हो गया आपका, 13 चौक हो गया आपका 52, 13 चौक कितना होगा 52, 52 और 9 कितना हो गया 61 बटे कितना हो गया 2। तो इस सवाल का आंसर आएगा आपका 3 प्लस अंडर रूट के अंदर 61 बटे कितना होगा 2, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर डेज लगा हुआ था। क्लियर है। क्योंकि इस सवाल की पहचान ये है कि इसके जो है फैक्टर नहीं होंगे, फैक्टर नहीं होंगे तो फॉर्मूले द्वारा अपने को करना पड़ेगा सवाल को।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं। हाँ जी, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं अगले सवाल की। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, क्योंकि इस सवाल के फैक्टर नहीं होंगे सर। और बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। बीच में प्लस का चिन्ह है तो फॉर्मूला ये लगेगा, बी की जगह कितना है 3 प्लस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 4 ए की जगह कितना है 5 और बटे कितना हो गया आपका 2 हो गया। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? हाँ जी, 3 प्लस हाँ जी ये हो गया 20 ने 9 कितना हो गया 29 और बटे कितना हो गया 2 हो गया। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? तो इसका आंसर आएगा 3 प्लस अंडर रूट के अंदर 29 प्लस कितना होगा 2 होगा। क्लियर है? ये सवाल नीचे वाला सवाल रिपीट हो चुका है तो ये मैंने आपको करा दिया है। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? ठीक है, एक सवाल और फटाफट अपन देख लेते हैं और एक माइनस का सवाल भी देखेंगे इसके अंदर अपन। हाँ जी, ए का मान देखा जाए तो कितना है बेटा बोलो, 5 है और बी का मान कितना है 2 है। ठीक है, मेरे हिसाब से इस सवाल को आप कर लेंगे क्योंकि ओनली क्या रखना है फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखना है। तो टाइप नंबर 2 आपको मेरे हिसाब से समझ में आ चुका होगा। अब अपन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं टाइप नंबर 3। ठीक है, टाइप नंबर 3 के अंदर पहचान क्या है पहले समझने की कोशिश करना। टाइप नंबर 2 के अंदर, ठीक है, हाँ जी यहाँ पे जो है पहले एक से नहीं मानेंगे। टाइप नंबर 2 की पहचान में बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट नहीं है यहाँ पे। क्लियर, इसको अभी हटा देना। हाँ जी, टाइप नंबर 3 के जो सवाल है वो इस टाइप आएंगे कि जहां पे अपनों ने ये देखा है कि पहले ओनली प्लस प्लस चिन्ह आता है, फिर क्या आता है माइनस माइनस, पर इस बार जो चिन्ह आ रहा है वो कौन सा आ रहा है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे चिन्ह आते हैं और पद हमेशा कहां तक होंगे, अनंत तक होंगे। इन सवालों को सोल्व कैसे करते हैं उसका फॉर्मेशन अपन तैयार करते हैं। क्लियर पड़े यहाँ तक? तो वो का वही तरीका है कि पहले अपन क्या करेंगे, ये इस टाइप के सवाल आते हैं। ऐसे सवाल जो है पीछे वाली स्लाइड में दे रखे हैं तो इस सवाल को बाद में सोल्व करेंगे, पहले फॉर्मेशन में बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसे कैसे पूरे पार्ट को हम अपन किसके बराबर मानेंगे, x के बराबर मानेंगे। पूरे पार्ट को किसके बराबर मानेंगे, अपन x के बराबर मानेंगे। क्लियर पार्ट यहाँ तक? अब जो पार्ट रिपीट होगा उसको अपन क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो x बराबर अंडर रूट के अंदर, हाँ जी, a प्लस ए ऐसा कैसा प्लस ऐसा कैसा, अंडर रूट के अंदर a, हाँ जी, माइनस का चिन्ह ऐसा कैसा। आप ये बात नोटिस करोगे कि ये वाला पद वापस से क्या हो रहा है बेटा, रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है तो इस वाले पद को क्या मानोगे आप, x मानोगे। क्लियर है क्या पार्ट यहाँ तक, ये बताइए। ठीक है, अब सभी समझने की कोशिश करना। इस वाले अंडर रूट को अगर हटाना है तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे। तो x स्क्वायर बराबर a प्लस अंडर रूट के अंदर कितना हो गया बेटा बोलो फटाफट, a माइनस कितना हो गया, x हो गया। ये a का है प्लस का, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस a बराबर कितना हो गया, अंडर रूट के अंदर कितना हो गया, a माइनस कितना हो गया, x। वापस से अगर अंडर रूट हटाना है तो दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, वर्ग। तो इधर वाले पार्ट में है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, a माइनस कितना हो गया, x। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जो समीकरण बनेगी इसका स्क्वायर करोगे तो ये x की पावर कितनी चल जाएगी, 4। मतलब ये कौन सी समीकरण बन जाएगी, 4 घात की समीकरण। कौन सी समीकरण, 4 घात की समीकरण। तो इसको सोल्व करेंगे आगे जाके, तो इसको घर जाके आप सोल्व करना आपकी कॉपी के अंदर। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो आगे वाले पार्ट में जो x का मान बनेगा वो बनेगा आपका 4a माइनस 3 प्लस 1 बटे कितना होगा, 2 होगा। मेरे हिसाब से ये वाला पार्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है, इसको आगे जाके अगर सोल्व करेंगे तो कुल मिला के देखो एग्जाम में जाके अपने फॉर्मूले बनाने नहीं, ऐसा सवाल अगर प्लस माइनस का अगर आता है तो ये वाली चीज आप याद रखोगे। क्लियर पार्ट यहाँ तक? ठीक है, यहाँ पे 4 घात की समीकरण बनेगी। ठीक है, अब देखो इधर इन सबको मैं रफ कर देता हूँ और कुल मिला के जो आया उसको देखते हैं अपन। ठीक है, कुल मिला के जो आया है उसको देखते हैं, वो सवाल कैसे आएंगे उनको भी कोशिश करेंगे अपन समझने की। अब देखो सभी समझने की कोशिश करना कि हुआ क्या, कि ऐसा सवाल अगर कभी भी अगर आता है प्लस माइनस में, ठीक है, तो अपने को करना क्या है कि सवाल अगर प्लस से स्टार्ट हो तो फॉर्मूला होगा 4a माइनस 3 प्लस 1 बटे कितना होगा, 2 होगा। क्लियर है पार्ट? अगर फॉर्मूला अगर माइनस से स्टार्ट हो, माइनस प्लस हो, तो माइनस से अगर स्टार्ट हो कुछ नहीं करना है, 4a माइनस 3 ऐसा कैसा। यहाँ पे अगर माइनस से स्टार्ट हो तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और माइनस 1 बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? अब मैं सवालों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो पहले प्लस से स्टार्ट आ रहा है तो बीच में प्लस आएगा, तो फॉर्मूला क्या रहेगा इसके लिए, 4a माइनस 3 प्लस कितना होगा, 1 बटे कितना होगा, 2 होगा। अब सवाल यहाँ पे स्टार्ट कैसे हो रहा है, माइनस से स्टार्ट हो रहा है, तो माइनस से स्टार्ट अगर होगा तो फॉर्मूले में क्या होगा, माइनस होगा। तो 4a माइनस 3 और माइनस कितना होगा, 1 बटे कितना होगा, 2 होगा। क्लियर पार्ट यहाँ तक? ठीक है, फॉर्मूले में यहाँ पे क्या है, प्लस है,
तो प्लस से स्टार्ट होगा तो फॉर्मूले में क्या होगा, प्लस होगा। तो 4a माइनस 3 प्लस कितना होगा 1 और बटे कितना होगा 2 होगा। क्लियर है पार्ट। यहाँ पे अगर a की जगह देखा जाए तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बेटा, 7 है। कितनी है, 7। यहाँ पे रख देते हैं फटाफट सवाल को करने के लिए। तो 7 अगर रखेंगे तो a की वैल्यू है 7, तो 4 गुना कितना हो गया 7 माइनस कितना हो गया 3 प्लस कितना है 1 और बटे कितना हो गया आपका 2 हो गया। क्लियर है पार्ट यहाँ तक, ठीक है। हाँ जी, 7 चौक कितना हो गया 28, 28 में से 3 गया कितना हो गया 25 प्लस कितना हो गया 1 बटे कितना हो गया 2। हाँ जी, 25 किसका होता है, 5 का होता है स्क्वायर प्लस कितना हो गया 1 बटे कितना हो गया 2। हाँ जी, 5 ने 1 हो गया 6, 6 बटे 2 मतलब इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। मेरे हिसाब से ये वाला पार्ट क्लियर हो चुका होगा क्योंकि a का मान कितना है 7 है। हाँ जी, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर दूसरे की अपन बात करते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे अगर देखा जाए तो a की वैल्यू कितनी है बेटा 6, a की वैल्यू कितनी है 6, a की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे पुट डाउन करते हैं अपन। हाँ जी, 4a का मान कितना है 6 माइनस कितना है 3 और माइनस में कितना है 1 बटे कितना होगा 2। ये हो गया 6 चौक 24, 24 में से 3 गया कितना हो गया 21, अंडर के अंदर 21 माइनस 1 बटे कितना हो गया 2 हो गया। तो इस सवाल का आंसर आएगा, आप देखो 21 को बाहर नहीं निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो अंडर के अंदर 21 माइनस 1 बटे कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। हाँ जी, इस सवाल की बात करते हैं तो a का मान इस बार कितना है 11, कितना है 11, a का मान 11 अगर यहाँ पे रखेंगे तो 11 चौक कितना हो गया 44, 44 में से 3 गया कितना हो गया 41, बीच में प्लस का चिन्ह आएगा, प्लस कितना है 1 बटे कितना होगा 2 होगा। मेरे हिसाब से पार्ट नंबर टाइप नंबर 3 आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अपन जो है बढ़ते हैं अब टाइप नंबर 4 की तरफ, ठीक है। अब पहले इस सवाल का मैं बेसिक सॉल्यूशन बता देता हूँ, उसके बाद इस सवाल को अपन डायरेक्ट करेंगे। अब देखो इधर टाइप नंबर 4 की पहचान ये है कि बीच में पहले काय का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह, फिर काय का चिन्ह था, माइनस का चिन्ह, फिर क्या हुआ प्लस माइनस का चिन्ह आया। पर इस वाले पार्ट में जो है बीच में जो है कौन सा भी चिन्ह नहीं होगा, कौन सा भी चिन्ह नहीं होगा मतलब काय का चिन्ह होगा, गुणा का चिन्ह होगा, काय का चिन्ह होगा, गुणा का चिन्ह। तो टाइप नंबर 4 की पहचान ये है कि सभी अनडॉट रहेंगे गुणा में, काय में रहेंगे गुणा में, और पद हमेशा कहां तक रहेंगे, अनंत तक रहेंगे। कहां तक रहेंगे, अनंत तक। तो फॉर्मेशन वो का वही रखेंगे। इस हाँ जी, इस सवाल को मैं बेसिक से समझा रहा हूँ। इस पूरे पार्ट को किसके बराबर मानेंगे, x के बराबर। जो रिपीट होगा मतलब देखो ये वाला रिपीट हो रहा है तो जो रिपीट होगा उसको कितना मान लेते हैं अपन, x मान लेते हैं। क्लियर है पार्ट। तो x बराबर अंडर के अंदर कितना है 5 और बाद वाला पद कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे क्योंकि अंडर को हटाना है। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 5x हो गया। बराबर की तरफ दोनों चीजें कैंसल आउट हो जाती है। यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे पावर कुछ ही नहीं मतलब कितना है 1 पावर से 2 पावर चल गई तो 2 पावर में से 1 पावर आप कैंसल आउट कर चुके हो। तो यहाँ पे पावर बची 1 मतलब x बराबर कितना बचा है 5। तो इस पूरे फॉर्मेशन का आंसर कितना आएगा 5। क्लियर पार्ट यहाँ तक। तो मैं समझाना ये चाहता हूँ आपको कि टाइप नंबर 4 की पहचान मैं आपको बता चुका हूँ कि सभी अंडर रहेंगे काय में, गुणा में, और पद हमेशा कहां तक रहेंगे, इन्फिनिटी तक। तो कभी भी अगर ऐसे सवालों का आंसर जो रहता है वो दी गई संख्या होता है। यहाँ पे कितना दे रखा है 5 तो आंसर कितना होगा 5। यहाँ पे कितना दे रखा है 7 तो आंसर कितना होगा 7। यहाँ पे कितना दे रखा है 12 तो आंसर कितना होगा 12। यहाँ पे कितना दे रखा है 11 तो आंसर कितना होगा 11। यहाँ तक क्लियर है पार्ट, ठीक है। तो ये जो टाइप था ये था अपना 5वां टाइप, ठीक है, चौथा टाइप। अब अपन बात करते हैं 5वें टाइप। अब 5वें टाइप और चौथे टाइप में डिफरेंस क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चौथे टाइप में भी बीच में कोई चिन्ह नहीं मतलब गुणा का चिन्ह है, पर चौथे टाइप के अंदर पद हमेशा कहां तक होते हैं, अनंत तक। कहां तक होते हैं, अनंत तक, ठीक है। पर 5वें टाइप के अंदर पद कहां तक नहीं होंगे, अनंत तक नहीं होंगे। क्लियर पार्ट यहां तक, ठीक है। तो ऐसे सवालों का अगर आंसर निकालना है आपको तो सभी समझने की कोशिश करना। इसका आंसर दी गई संख्या कौन सी है, 12 तो होगा ही होगा, 12 की पावर में होगा, 12 की क्या होगा, पावर में होगा। अब देखो 2 की पावर का केस पूरा पता होना चाहिए अपने को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, समझना। 2 की पावर 1 का मान कितना होता है बेटा, 2 होता है। 2 की पावर 2 का मान कितना होता है, 4। 2 की पावर 3 का मान होता है आपका 8। 2 की पावर 4 का मान कितना होता है, 16। 2 की पावर 5 का मान होता है 32। 2 की पावर 6 का मान होता है 64। 2 की पावर 7 का मान कितना होता है 128। 2 की पावर 8 का मान कितना होता है 256। 2 की पावर 9 का मान कितना होता है 512। हाँ जी, इधर लिख देता हूं मैं। 2 की पावर 10 का मान कितना होता है बेटा, बोलो
1024। 2 की पावर 11 का मान कितना होता है? हाँ जी, 2 की पावर 11 का मान होता है 2048। और अगर अपन देखते हैं 2 की पावर 12 का मान तो होता है 4096। कितना होता है? 4096। तो 2 की पावर 1 से लगाकर अपने को 12 तक पावर याद होनी चाहिए। अब सभी समझिए, इस टाइप की पहचान आपको समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि पद कहाँ तक नहीं होंगे? इन्फिनिटी तक नहीं होंगे। इन पद का ये अंडर जो है पूरा है, इसको सही कर लेना, ये पूरा है, ठीक है। हाँ जी, इसका जो आंसर निकालना है आपको, तो दी गई संख्या कितनी है? 12। तो आंसर जो है 12 तो होगा ही होगा, 12 की पावर में होगा। अब पावर क्या होगी उसको पता करने का तरीका क्या है? यहाँ पे जो भी संख्या दे रखी है उसको हमेशा 2 मान लो। इस 12 को 2 मान लिया, इस 12 को 2 मान लिया, इस 12 को 2 मान लिया, तो इस 12 को क्या मान लिया? 2 मान लिया। इन सभी 2 का अगर गुणा करेंगे तो कितना हो गया बेटा? 2 कितनी बार है? 4 बार। मतलब 2 की पावर कितना है? 4। और 2 की पावर 4 का मान कितना होता है बेटा? 16 होता है। इन सभी को कितना मान लिया? 16। हाँ जी, इन सभी को 2 मान लिया, सभी को सोल्व किया। 16 में से 1 कम करो, यहाँ पे जो भी आता है उसमें से 1 कम करो, ऊपर लिखो कितना है? 15। तो आपका आंसर होगा 12 की पावर 15 बटे कितना होगा? 16। एक बार वापस समझने की कोशिश करो। देखो इधर, यहाँ पे संख्या कौन सी दे रखी है? 7। आपका आंसर 7 तो फिक्स है सर। इसकी क्या होगा? पावर। अब पावर क्या होगी समझो। इस वाले 7 को कितने क्या मानोगे? 2 मानोगे। इस वाले 7 को कितने मानोगे? 2। इस वाले 7 को क्या मानोगे? 2। 2 कितनी बार है? 3 बार। मतलब 2 की पावर कितना हो गया? 3। 2 की पावर 3 का मान कितना होता है? 8। गुणा करने पर 8 आ रहा है। 8 में से हमेशा 1 कम करो, जो भी संख्या आती है उसमें से हमेशा 1 कम करके ऊपर लिखो। कितना हो गया? 7। तो आंसर होगा 7 की पावर 7 बटे 8। क्लियर पार्ट यहाँ तक? तो 7 अगर 3 बार है तो 2 की पावर 3 मतलब 8 मान होगा। हाँ जी, 12 अगर 4 बार है तो 2 की पावर कितना होगा? 4। ऐसे कैसे इस सवाल का आंसर मुझे निकालना है। 7 कितनी बार है? 12। मतलब 7 की पावर कितनी? हाँ जी, 2 की पावर कितनी जाएगी? 12। क्लियर पार्ट? तो दी गई संख्या कितनी होगी? 7 तो आंसर तो होगा ही होगा, उसकी पावर में होगा। अब देखो 7 को क्या मानोगे? 2 मानोगे। वो 2 कितनी बार आएगा? 12। मतलब 2 की पावर 12। और 2 की पावर 12 का मान कितना होता है बेटा? 40 96। यहाँ पे जो भी आता है उसमें से 1 कम, तो 40 96 में से 1 कम तो कितना हो गया? 40 95। तो अपना आंसर होगा 7 की पावर, हाँ जी, 4095 बटे 4000 कितना होगा? हाँ जी, 4000 कितना होगा? 96 होगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर नोटिस करते हैं अपन, इस वाले पार्ट को अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो कितनी बार है? 10 बार है। कितनी बार है? 10 बार है। तो आपका दी गई संख्या कितनी है? 5। आंसर तो होगा ही होगा। हाँ जी, सभी संख्याओं को 2 मानोगे तो 2 की पावर 10 का मान कितना होता है? 1024। अगर यहाँ पे 1024 है तो इसमें से 1 कम करो, कितना हो गया? 1023। तो आपका आंसर होगा 5 की पावर 1023 बटे कितना होगा? 1024। मेरे हिसाब से 5वां टाइप आपको समझ में आ चुका होगा। तो अपनों ने जो है पहले 5 टाइप के सवाल डिस्कस किए। अब जो है मैं आपके पास थोड़े से बेसिक लेवल के सवाल भी लाया हूं, जिसके अंदर एग्जाम के अंदर ये सवाल आ चुके हैं। ठीक है। अब देखो, जिन बच्चों का बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा वही इन सवालों को कर सकेगा। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? तो देखो इधर, ये सवाल एग्जाम के अंदर आ चुका है। अब देखो, ना तो ये सवाल पहले टाइप का है, ना दूसरे का है, ना तीसरे का है, ना चौथे का है, ना 5वें का है। इस सवाल को अपने को बेसिक से ही करना पड़ेगा। तो तरीका वो का वही, इस पूरे फॉर्मेशन को आप किसके बराबर मानोगे? बताओ पहले। x के बराबर। तो x बराबर अंडर के अंदर, हाँ जी, x बराबर अंडर के अंदर कितना है? 2 गुणा, हाँ जी, अंडर के अंदर कितना है बोलो? 4। और इसकी करनी कितनी है? 3। अब मैंने आपको सिखाया कि जो पार्ट रिपीट होगा उसको क्या मानोगे? x। तो आप ये देखो कि ये वाला पद वापस से आ रहा है, ये वाला पद वापस से आ रहा है। अंडर के अंदर 2 वापस से आ रहा है, गुणा अंडर के अंदर 4, इसकी करनी 3 वापस से आ रहा है। तो इस वाले पार्ट को बेटा क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? ठीक है। अंडर हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो x² वर्ग करा तो अंडर हट गया। 2 गुणा अंडर के अंदर कितना है? 4x, और इसकी करनी कितनी है? 3। अब मुझे अगर इस अंडर को हटाना है, मुझे अगर इस अंडर को हटाना है तो इसकी करनी कितनी है? 3 है। तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे तो x का स्क्वायर, इसका क्या करेंगे? क्यूब। हाँ जी, 2 का क्यूब करोगे कितना हो गया? 8। और इसका अगर क्यूब करोगे तो ये वाला अंडर हट जाएगा, तो कितना हो गया बेटा बोलो? 4x हो गया। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? पावर कभी भी कोष्टक में रहते हैं तो पावर का क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है? गुणा। तो x 2 का गुणा 3 से करो, 3 का गुणा 2 से करो तो कितना आएगा? 6 बराबर 8 चौक कितना हो गया? 32। और ये कितना हो गया? x। यहाँ पे x की पावर कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। तो हाँ जी, 6 पावर में से 1 पावर चली जाएगी, कैंसल आउट कर सकते हैं बराबर की तरफ। तो 6 पावर में से 1 पावर चली गई तो बची कितनी? 5। तो x की पावर 5 बराबर कितना हो गया? 32 हो गया। तो x की पावर 5, 32 को जो है 2 की पावर क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। सिखा चुका हूँ।
मैं आपको, हाँ जी, बराबर की तरफ दोनों चीजें कैंसल आउट हो जाएगी, तो 5 से 5 कैंसल आउट हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया 2, जो कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल क्या है, सही है। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? तो ऐसे सवालों को करने के लिए आपका बेसिक फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और ये सवाल एग्जाम के अंदर 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं। ठीक है, तो अगले सवाल में आपसे ये बोला गया है कि x बराबर ये दे रखा है, y बराबर ये दे रखा है, तो सवाल में बोला गया है कि इनमें से क्या सत्य है ये बताना है, इनमें से कौन सा सत्य है, कौन सी समीकरण सही है ये अपने को बताना है। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? तो वापस से देखो काय पे आना पड़ेगा, बेसिक पे आना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना सभी। x बराबर, पहले वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, अंडोट के अंदर कितना है बेटा बोलो, a प्लस, हाँ जी, ये वाला पद वापस से रिपीट हो रहा है, क्या है बताओ, ये रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या मान लोगे आप, x मान लोगे। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? हाँ जी, ये वाला पद अगर रिपीट हो रहा है तो इसको क्या मान लोगे, x मान लोगे। दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा, x स्क्वायर बराबर क्या बन गया, a प्लस एक्स। ये आपकी एक समीकरण बन गई। ऐसे कैसे इस वाले पार्ट को अगर सोल्व करेंगे तो y बराबर अंडोट के अंदर कितना है बोलो, a माइनस कितना है, हाँ जी, a माइनस ये वाला पद वापस से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इस बार ये जो होगा ये x नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू इस बार बराबर किसके, y के, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, y के बराबर होगी। क्लियर है क्या पार्ट यहाँ तक? ये बताइए, दोनों पक्षों का वर्ग करा तो y स्क्वायर बराबर कितना हो गया बोलो, a माइनस कितना हो गया, y हो गया। हाँ जी, इसको समीकरण नंबर 2 भी आ चुकी है अपने पास, y स्क्वायर बराबर कितना हो गया, a माइनस कितना हो गया, y। ये आ गई समीकरण नंबर कितने हो गई, 2। दोनों समीकरण को अपन माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, माइनस। तो ये यहाँ पे प्लस का चिन्ह काय का हो जाएगा, माइनस का, यहाँ पे प्लस का चिन्ह माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का चिन्ह काय का हो जाएगा, प्लस का। हाँ जी, इधर वाले पार्ट में अगर माइनस करें तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया, वाई स्क्वायर बराबर, प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। इधर क्या बचा बेटा बोलो, एक्स प्लस कितना बचा, वाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और होता है ए माइनस बी। क्लियर है पार्ट? बराबर की तरफ क्या बचा बोलो, x प्लस कितना बचा, y। बराबर की तरफ दोनों चीजें क्या हो जाती है, कैंसल आउट। x प्लस वाई से x प्लस वाई गया। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? हाँ जी, x माइनस वन, x माइनस वाई बराबर के उधर कुछ नहीं, मतलब कितना है, 1 है। क्लियर है? क्योंकि इससे अगर इसको कैंसल आउट करेंगे तो कितनी बार कटा, एक बार। ठीक है, हाँ जी, x माइनस वाई, ये है एक प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, बराबर में कुछ नहीं बचा, मतलब कितना है, 0। तो कुल मिला के आपका आंसर आएगा x माइनस वाई माइनस 1 बराबर कितना है, 0। क्लियर होगा मेरे हिसाब से सवाल? ठीक है, अब देखो a की जगह कौन सी भी संख्या आ सकती है, a की जगह कौन सी भी संख्या आ सकती है, सवाल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे सवालों का आंसर हमेशा क्या होता है, हाँ जी, x माइनस वाई माइनस 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। हाँ जी, थोड़ी सी लाइट चली गई है तो इसको जो है अपन, आपको आवाज आ रही होगी मेरी, ठीक है। हाँ जी, मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेरी आवाज आ रही होगी। तो ऐसे सवालों का आंसर एक और a और, हाँ जी, a की जगह कौन सी भी संख्या आ सकती है, तो ऐसे सवालों का आंसर हमेशा क्या होगा, x माइनस वाई माइनस 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सवाल मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया, ठीक है, x की जगह a है, y की जगह कितना है b, और a की जगह कितना है 13, तो घबराने की जरूरत नहीं है। उस सवाल का आंसर कितना था, x माइनस वाई माइनस 1 बराबर क्या था, 0 था। अब देखो x की जगह कौन है, a है, माइनस y की जगह कितना है, b माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 0। यहाँ पे कौन सी भी संख्या दे रखी है उससे कोई अपने को मतलब ही नहीं है, तो आपका आंसर आएगा a माइनस बी माइनस 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ऐसे सवाल बार बार रिपीट हो जाते हैं तो इनका फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अपन अगले सवालों की बात करते हैं। अगले सवाल में अपने को निकालना है x का मान, क्या निकालना है, x का मान। ठीक है, x का मान निकालना है, यहाँ पे याद वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो इधर सभी समझो, ये वाला फॉर्मेशन में सिखा चुका हूँ। टाइप नंबर फर्स्ट का, टाइप नंबर सेकंड के अंदर एक फॉर्मूला बनाया था मैंने आपको कि ऐसे सवालों का आंसर अगर कभी भी निकालना है तो 1 प्लस अंडर के अंदर 1 प्लस कितना आता है 4a, पर a की जगह इस बार कितना है, x बटे कितना हो गया 2। क्लियर है पार्ट? बराबर टाइप नंबर तीसरा या चौथे के अंदर मैंने आपको बताया कि पार्ट काय में हो, गुणा में, वो कहाँ तक हो, अनंत तक हो, तो दी गई संख्या ही अपना आंसर होगा। तो दी गई संख्या कितनी है, x, तो अपना आंसर कितना होगा, x होगा। क्लियर है पार्ट यहाँ तक? हाँ जी, 1 प्लस अंडर के अंदर कितना है बेटा बोलो, 1 प्लस कितना है 4x, इस 2 का गुणा इधर हो जाता है तो कितना हो गया आपका, 2x हो गया। क्लियर है? ये काय का चिन्ह है, प्लस का, ये एक काय का है प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अंडर के अंदर कितना है बेटा बोलो, 1 प्लस कितना है 4x बराबर कितना है 2x। हाँ जी, ये एक प्लस का इधर आके क्या हो गया, माइनस का। अंडर का अगर हटाएंगे तो दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। 1 प्लस कितना हो गया 4x बराबर, स्क्वायर अगर करेंगे तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे अपन, हाँ जी, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 2x माइनस 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्लियर है क्या पार्ट, ये बताइए। ठीक है, हाँ जी, 1 प्लस 4x। अब यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना होता है 2ab मतलब कितना हो गया 4x। क्लियर पार्ट। बराबर की तरफ दोनों चीजें क्या हो जाती है आपस में कैंसल आउट, तो एक से एक क्या हो गया कैंसल आउट। क्लियर पार्ट यहाँ तक, ठीक है। अब सभी समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। अब देखो इधर ये जो 4x है ये काय का है प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। क्लियर पार्ट यहाँ से, या एक काम करो सभी पार्ट को इधर भी ला सकते हो, तो देखो 4x स्क्वायर ऐसा कैसा। क्लियर, ये है काय का प्लस का, उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 4x माइनस का 4x हो, माइनस का 4x कितना हो गया माइनस का कितना हो गया 8x, बराबर में कुछ नहीं मतलब कितना है 0। दोनों पार्ट में अगर देखा जाए तो क्या कॉमन है बेटा 4 कॉमन है, तो 4 अगर कॉमन है तो यहाँ पे बचा x स्क्वायर और यहाँ पे कितना बचा 2x। हाँ जी, बराबर कितना हो गया आपका 0 हो गया। ये 4 किसकी तरफ चल जाएगा 0 की तरफ, ठीक है। अब देखो इधर कुल मिला के बचा कितना आपके पास x स्क्वायर माइनस कितना बचा 2x बराबर कितना बचा 0। आप एक बात और नोटिस कर रहे हो कि दोनों पार्ट में क्या कॉमन है x कॉमन है, तो x भी कॉमन ले लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ से 4x कॉमन ले लो, ठीक है। x कॉमन लिया तो यहाँ से बचा x माइनस कितना बचा 2 बराबर कितना हो गया 0। तो x का एक मान तो कितना हो गया 2 हो गया, x का एक मान तो कितना हो गया 0 और एक x का मान क्या होगा x माइनस 2 बराबर कितना होगा 0। तो x बराबर कितना हो गया आपका 2 हो गया, तो x का एक मान तो होगा 0 और दूसरा क्या होगा 2 होगा। मेरे हिसाब से ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। हाँ जी, अपन जो है लास्ट सवाल की बात करते हैं इस क्लास में, स्पेशल नंबर। अब ये सवाल भी एग्जाम के अंदर आ चुका है। अब देखो ऐसा सवाल अपनों ने पढ़ा है क्या, ये बताओ, नहीं पढ़ा है। अब देखो यहाँ पे क्या है पावर है, 1 पावर 2 पावर 3 पावर ऐसे दे रखी 2 4 8 16, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस सवाल के अंदर p की वैल्यू कुछ भी आपके हिसाब से पुट कर दो। p की वैल्यू अगर अपन 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या p की वैल्यू कितनी आएगी 2 और 2 की पावर 16 का मान आपको याद नहीं है। क्लियर पार्ट। तो एक काम करते हैं अपन p की वैल्यू कितनी पुट करते हैं 1 पुट करते हैं, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर कितना होता है 1 ही होता है। हाँ जी, p की वैल्यू 1 पुट करी अपनों ने। हाँ जी, p की वैल्यू कितनी पुट करी 1 पुट करी। क्लियर पार्ट, ठीक है। तो 1 प्लस अंडर के अंदर p की वैल्यू 1 पुट करी तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस p की वैल्यू 1 पुट करी तो 1 की पावर 4 कितना होगा 1 प्लस अंडर के अंदर p की पावर कितना है 8, तो 1 की पावर 8 कितना होगा 8 ही होगा, क्या 1 ही होगा, ठीक है प्लस। और ये वाला पार्ट कहाँ तक है इन्फिनिटी तक, 1 ऐसा कैसा। क्लियर है, इस वाले पार्ट को मैं पहले पार्ट में समझा चुका हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो इस वाले पार्ट को अगर सोल्व करना है तो फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस अंडर के अंदर कितना होता है 1 प्लस 4a, a की जगह कितना है 1 बटे कितना हो गया 2 हो गया। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। हाँ जी, 1 प्लस अंडर के अंदर वाले पार्ट को सोल्व करेंगे 5 बटे कितना हो गया 2 हो गया। क्लियर पार्ट यहाँ तक। दोनों पार्ट का अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 2 प्लस 1 प्लस कितना हो गया अंडर के अंदर कितना हो गया 5, 2 ने कितना हो गया 3 प्लस अंडर के अंदर 5 बटे कितना हो गया 2 हो गया। मतलब p की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो इस सवाल का जो आंसर आता है वो आता है 3 प्लस अंडर के अंदर 5 बटे कितना आता है 2। अगर p की वैल्यू अगर यहाँ पे ऑप्शन में अगर 1 पुट करें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो इस सवाल का आंसर अंडर 3 प्लस 5 बटे अंडर 3 प्लस अंडर 5 बटे 2 आना चाहिए, तो इसमें तो है ही नहीं सर, यहाँ पे तो p है ही नहीं। p की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आंसर नहीं आ रहा है ना। हाँ जी, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे देखा जाए p की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो ये 1 हो गया। हाँ जी, 3 प्लस अंडर 5 बटे कितना है 2, जो कि ऑप्शन नंबर 2 क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ जी, मेरे हिसाब से ये वाला सवाल आपको समझ में आ चुका होगा। तो मैंने जो है आपको स्पेशल नंबर का टॉपिक पढ़ा है जिसके अंदर 5 टाइप के सवाल और भी एग्जाम के अंदर जो प्रीवियस ईयर की एग्जाम में आ चुके हैं उन सवालों को डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते जाइए। और हमारा जो ऐप का नाम है वो है शिक्षा एजुकेटिंग ऐप, शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप। क्लियर पार्ट यहाँ तक। तो आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी जो है अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं।